Hello all my dear students, a hilarious good morning to all of you. I am Ajay Prakash Tiwari in front of you, your biology teacher, and I am present here today with your new chapter, that is chapter number 4, reproductive health. So up till now in unit number 1 we have discussed about reproduction in organism, chapter number 1, sexual reproduction in flowering plants, chapter number 2, reproduction in human being, chapter number 3, and today we will discuss with chapter number 4. And as you know that according to COVID-19 pandemic, your chapter number 1, that is reproduction in organism, is not included in your syllabus of this board examination. So आपका जो चैप्टर 1 था उसको हटा दिया गया है इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन से. रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 का अब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं रहा है, ठीक है. बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज पर्पज यू हैव टू रीड अबाउट दैट चैप्टर ऑल्सो. तो बिना टाइम गंवाएं, लेट्स क्विकली स्टार्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ. In this we have to cover first reproductive health. What is reproductive health? Problem and strategies. रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, कौन कौन से स्ट्रेटजीज हमको लेनी है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए. सेकंड, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन एंड बर्थ कंट्रोल. व्हाट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, व्हाट इज द काज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, हाउ वी विल कंट्रोल द पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोशन. वी विल डिस्कस ऑल दोज हियर. नेक्स्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, दैट इज ऑल्सो नोन एज MTP इन शॉर्ट फॉर्म. तो व्हाट इज MTP? एक्चुअली अनवांटेड प्रेगनेंसीज आर जस्ट रिमूव्ड हियर. तो यहाँ पे हम मेडिकली क्या करते हैं, जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज होती हैं उसको रिमूव करते हैं या टर्मिनेट करते हैं. नेक्स्ट है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, या आप इनको हम कहते हैं बेटा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस. नाउ दीज आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस इन विच वी हैव टू डिस्कस अबाउट बैक्टीरियल डिजीज, वी हैव टू डिस्कस अबाउट वायरल डिजीज, वी हैव टू डिस्कस अबाउट फंगल एंड प्रोटोजोवन डिजीज. हम चारों कैटेगरीज वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट है इनफर्टिलिटी एंड here we will discuss about certain assistant reproductive techniques, or those are also known as ARTs. So all these are the part of your syllabus. So without wasting the time, let's quickly start the part number 1, that is what? Reproductive health. So according to World Health Organization, what is WHO? World Health Organization. Reproductive health means that total well-being of, means that physical well-being, emotional well-being, behavioral well-being and social well-being. If all these 4 well-beings are there, it means that that person is reproductively healthy. And both emotional and behavioral well-being we can include in mental. तो आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा कि what is health. So health is the what physical, mental and social well-being. So that is here reproductive health. रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बेटा यहाँ डिटेल में बताया गया है. अ सोसाइटी विद पीपल हैविंग फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास फिजिकली और फंक्शनली यानी प्रॉपर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप हैं और वो ठीक से काम कर रहे हैं. एंड emotional as well as behavioral interaction. So let's consider the definition. A society with people having physically and functionally normal reproductive organs and normal emotional and behavioral interaction among them in all sex related aspects might be called reproductively healthy. तो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन कौन है? जिसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फिजिकली फंक्शनली काम कर रहे हैं और वो इमोशनली और बिहेवियरल रूप से क्या है, इंटरैक्ट है सोसाइटी से, तो उसे हम क्या कहेंगे, वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रॉब्लम्स, यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे लिए बाधक बन रही हैं. तो सबसे पहला है बेटा, जो सबसे पहला है आपका यहाँ पे आता है लैक ऑफ अवेयरनेस. लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस. सो द फर्स्ट or that is very big problem here, that India, as you know that in India there are nearly 70% literacy rate. It means that nearly 30% people are illiterate. So that's why due to lack of awareness they are not able to find out that what kind of things are normal and what kind of symptoms are not normal. If they appear, they have to visit to the doctor. इसका मतलब उनको यही नहीं समझ में आता है कि कौन कौन से चेंजेस होते हैं उनकी बॉडी में जब वो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर कर रहे होते हैं,
अगर कुछ ऐसे चेंजेस उनको दिखते हैं जो नॉर्मल नहीं है तो उनको डॉक्टर से संपर्क करना है, बट ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, दे आर नॉट एबल टू डू दैट. सो दैट इज द बिग रीजन. सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुई है बेटा लैक ऑफ अवेयरनेस. सेकेंड प्रॉब्लम इज दैट population explosion. Population explosion. As you know that due to population explosion, because we have limited resources, so if there is population explosion, then there will be limited food, limited space, limited medical services. So that's why all the facilities of the government will not reach to the people and they will affect badly. So first, lack of awareness. Second, population explosion. Third, that is very big problem, that is myths. हमारे यहाँ बहुत सी भ्रांतियाँ हैं. And conception, myth and conception, this is very big problem related to reproductive health. ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए हमारे यहाँ कुछ भ्रांतियाँ हैं. भ्रांतियों के साथ साथ कुछ मान्यताएं हैं जो भी क्या करती हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती हैं. सो अप टिल नाउ वी हैव डिस्कस 3 पॉइंट्स, मिथ एंड कंसेप्शन. लेट्स कंसीडर वन मोर, दैट इज ऑल्सो वेरी बिग प्रॉब्लम, दैट इज फीमेल feticide. Female feticide. Female feticide, you have also heard about that, जिसे आप हिंदी में कहते हो कन्या भ्रूण हत्या. It means that if certain people are able to know that developing baby is just female, they just terminate them. So that is also a vague reason. So all these are the problems related to what? Reproductive health. So if these problems are there, there are certain schemes that are done by the governments to overcome these problems. So now we will discuss about all those schemes, all those programs that was conducted or run by Indian government as well as run globally by World Health Organization. So let's quickly discuss about those. So India was the first country. India was the first country among the world to initiate family planning. India was the first country among the world to initiate family planning program to attain reproductive health. In 1951. पूरे वर्ल्ड में इंडिया पहली ऐसी कंट्री थी जिन्होंने क्या किया, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को 1951 में रन किया रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, नोन एज फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, नोन एज फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम. यानी सबसे पहले इंडिया ने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया, बट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आज इंडिया में ही है ड्यू टू व्हाट, सर्टेन काइंड ऑफ मिथ्स, ड्यू टू सर्टेन काइंड ऑफ कंसेप्शंस, ड्यू टू सर्टेन काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू देयर वेरियस रिलीजन्स. धर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं बेटा, ठीक है, मिथ्स हैं, कंसेप्शंस हैं, ये सारी चीज़ें हैं, अंधविश्वास जिसे आप कहते हैं, ये सारी चीज़ें आज इंडिया को काफ़ी परेशान कर रही हैं. बट सबसे पहला स्टेप इंडिया ने ही स्टार्ट किया था. नाउअडेज improved program is run worldwide, known as reproductive child health care programs. यानी बेटा स्टार्टिंग में वो क्या था, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था जब इंडिया ने स्टार्ट किया था, लेकिन आज उसको सुधार के क्या कह दिया गया, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, जिसको आप कहते हो RCH,
reproductive child health care program. So all these programs are running to overcome all these problems, but what are the certain other strategies that we should adopt it to overcome these problems? So now we will discuss about strategies. अभी तक हमने डिस्कस किया बेटा प्रॉब्लम्स की, और अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो आपको पता है कि उसका सॉल्यूशन भी होता है. तो पहला हमने आपको बताया था लैक ऑफ अवेयरनेस. तो हमको पहले क्या करना है, वी शुड अवेयर, हमको पहला पॉइंट यहाँ पे क्या करना है, स्प्रेड ऑफ अवेयरनेस. स्प्रेड ऑफ अवेयरनेस यानी हम क्या करेंगे, जागरूकता फैलाएंगे अबाउट, किसके बारे में, अबाउट द फर्स्ट STDs. सबसे पहले हमको क्या करना है, पीपल को अवेयर करना है जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन. तो पीपल को हम बताएंगे, लोगों को ये बताएंगे कि STDs क्या होते हैं, इससे उनके रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है. तो अगर ये सारी चीज़ें उनको पता चल जाएंगी तो फिर वहाँ से क्या होगा, वो अपने स्वास्थ्य पे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे ध्यान देंगे. सो सेकेंड पॉइंट इज दैट now we also have to create awareness about method of contraception, methods of contraception. यानी हमें लोगों को बताना होगा कि कौन कौन से मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन है, बाय मीन्स ऑफ यूजिंग दैट दे कैन जस्ट अवॉइड द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एज वेल एज अनवांटेड प्रेगनेंसीज. यानी कौन कौन से ऐसे मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन हैं जिसको यूज करके कोई भी व्यक्ति सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से और उसके साथ साथ अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकता है. तीसरा क्या करेंगे, अवेयर अबाउट मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल. लोगों में ये मिथ होता है बेटा, या भ्रांतियाँ होती हैं कि ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल वुमेन्स कैन नॉट जस्ट गो टू द किचन और टू गो टू द एनी पार्टी और गो टू एनी प्लेस. तो ये जो भ्रांति है इसको हमको ख़त्म करना है. वी हैव टू टेक मेंस्ट्रुअल साइकिल एज ए नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंज इन द केस ऑफ फीमेल, नथिंग मोर देन दैट. लोगों को ये बताना होगा कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, फिजियोलॉजिकल चेंज है, इसको किसी तरह से मिथ या भ्रांति में नहीं लेना चाहिए. और लास्ट में हम लोगों को बताएंगे वी हैव ऑल्सो अवेयर अबाउट ARTs. दिस इज व्हाट, असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स. असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स हम लोगों को, ऐसे लोगों को जो संतान उत्पन्न नहीं कर पाते हैं उनको हम बताएंगे, अवेयर करेंगे कि देयर आर सर्टेन मेथड्स बाय मीन्स ऑफ विच यू कैन able to produce the offspring, those are known as assistant reproductive techniques. We will discuss all those later on in detail. So this was all about first point, that are problems and strategies. तो पहला पॉइंट यहाँ पे हमने आपको बताया स्प्रेड ऑफ अवेयरनेस अबाउट, यानी STDs के बारे में हम बताएंगे, मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन के बारे में बताएंगे, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में जो मिथ भ्रांतियाँ उसको दूर करेंगे, ARTs के बारे में बताएंगे. तो ये था आपका पॉइंट नंबर 1. अब हम पॉइंट नंबर 2 देखते हैं बेटा. टू एजुकेट द पीपल. टू एजुकेट द पीपल, लोगों को आप शिक्षित करिए और जितनी भी प्रॉब्लम है वो अपने आप क्या हो जाएगी, जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार होता जाएगा, जितने भी मिथ्स हैं, भ्रांतियां हैं, जितनी भी आपके जो भी सर्कमस्टांसेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे धीरे धीरे. तो फर्स्ट पॉइंट वाज स्प्रेड ऑफ अवेयरनेस, जैसा कि मैंने आपको बताया. सेकेंड पॉइंट इज हियर टू क्रिएट और टू एजुकेट द पीपल. थर्ड, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन. इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन, यानी सिलेबस में बेटा हम सेक्स एजुकेशन को इंक्लूड करेंगे. बट देयर इज अ बिग क्वेश्चन दैट व्हेन वी शुड इंक्लूड द सेक्स एजुकेशन. सेक्स एजुकेशन को हमको कब इंक्लूड करना चाहिए? तो सेक्स एजुकेशन को बेटा एटलीस्ट एक ऐसी एज में इंक्लूड करना चाहिए ना उसका बैड एस्पेक्ट हो ना उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो. कैसे? एटलीस्ट इन क्लास 8th, जो कि आपकी प्यूबर्टी की एज होती है 13 to 16 या 15 ईयर्स या 17 ईयर्स के बीच में. अब तो प्यूबर्टी की एज बेटा धीरे धीरे कम हो रही है. तो एटलीस्ट इन क्लास 8th वी शुड इंक्लूड व्हाट, सेक्स एजुकेशन. and by means of that we will able to just tell the students or explain various reproductive aspects, various kind of diseases
those are just sexually transmitted, various kind of changes that takes place in their body. So वहाँ पे उनको हम एक राइट डायरेक्शन दे के इन चीज़ों से बचा सकते हैं और उनको हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कर सकते हैं, ठीक है। चौथा यहाँ पे हम और देख लेते हैं। अभी तीसरा हमने आपको बताया इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन। व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट वी विल डिस्कस हियर अबाउट द फोर्थ वन, मैरिजेबल एज। मैरिजेबल एज तो हमको यहाँ पे देखना है इन इंडिया एज यू नो दैट मैरिजेबल एज इन द केस ऑफ गर्ल्स व्हाट 18 years एंड इन द केस ऑफ बॉयज दैट इज व्हाट 21 years। तो जो मैरिजेबल एज है बेटा उसको हमको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। सो वी शुड स्ट्रिक्टली फॉलो द मैरिजेबल एज दैट इज इन द केस ऑफ गर्ल्स 18 years, दैट इज इन द केस ऑफ बॉयज 21 years। फिफ्थ हम क्या कर सकते हैं, टू एजुकेट द पीपल, to educate the people about bad aspect of population explosion। हमको लोगों को ये बताना होगा कि पॉपुलेशन एक्सप्लोशन से क्या क्या समस्या है, क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। सो ऑल दीज आर द प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज अप टिल नाउ वी हैव डिस्कस। प्रॉब्लम्स में बेटा हमने देखा लैक ऑफ अवेयरनेस, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, मिथ एंड कंसेप्शंस, फीमेल फेटिसाइड। स्ट्रेटजीज में हमने देखा स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट एसटीडीज, मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, as well as ARTs to educate the people, as well as introduction of sex education in the syllabus, as well as marriageable age should be followed strictly to educate the people about the bad aspect of population explosion. This was all about problems and strategies. Now we have discussed about one most important point. Note, major role plays in maintaining the reproductive health. Major roles plays in maintaining the reproductive health is by, सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं बेटा पेरेंट्स, देन आफ्टर टीचर्स, देन आफ्टर क्लोज रिलेटिव्स, देन आफ्टर फ्रेंड्स। सो जितने भी हमने पॉइंट्स यहाँ पे बताए, इन सभी के अलावा जो सबसे बड़ा रोल है दैट इज द रोल ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स शुड अवेयर द स्टूडेंट्स अबाउट वेरियस काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंज इन देयर बॉडी। उनको बच्चों को ये बताना है कि उनकी बॉडी में कौन कौन से चेंजेस हैं, उससे वो कैसे डील करेंगे, ठीक है। उसके अलावा टीचर्स को भी ब्रीफली एक्सप्लेन करना है कि कौन कौन सी चेंजेस होते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। उतना ही रोल जो आपके क्लोज रिलेटिव्स का है, सपोज आप पेरेंट्स के पास नहीं रहते हैं, किसी रिलेटिव के पास रहते हैं, उनका भी रोल बनता है। और बाकी सबसे बड़ा रोल तो आपके फ्रेंड्स का होता है। आपके फ्रेंड सर्कल में जैसे होंगे लोग वैसे ही आपकी मेंटालिटी डेवलप होगी। सो बेटा दिस वाज ऑल अबाउट प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। ओके देन स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पॉपुलेशन explosion. Population explosion. So what is population explosion? As you know that rapid increase in the population size is known as population explosion. यानी बहुत तेजी से जनसंख्या का बढ़ना क्या कहलाता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। एंड अकॉर्डिंग टू दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इंडिया हैज 17.5% पॉपुलेशन इंक्रीज रेट। यानी जनसंख्या वृद्धि दर जो थी इंडिया में वो कितना थी, 17.5% थी। कब, अगर आप बात करें 2011 के जनगणना की। एंड एज यू नो दैट इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री आफ्टर चाइना
इन द टर्म ऑफ पॉपुलेशन, इन द टर्म ऑफ पॉपुलेशन। यानी इंडिया अगर देखा जाए बेटा तो वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे है, कहाँ, पॉपुलेशन की अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और 7वें नंबर पर है अगर आप देखें क्षेत्रफल के हिसाब से। इट मीन्स दैट केवल एक ऐसा डिपार्टमेंट है बाय वेयर वी आर गिविंग द चैलेंजेस टू द चाइनीज, यानी चाइना को अगर हम टक्कर दे रहे हैं तो केवल जनसंख्या के मामले में दे रहे हैं, बाकी तो आपको पता ही बाकी बहुत पीछे हैं। सो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। इन द 2011 census there was the increase rate that was 17.5%. Demography, demography is the study of human population, their size and distribution। यानी अगर हम देखें तो एक ब्रांच है बेटा जिसे हम कहते हैं डेस्मोग्राफी। डेस्मोग्राफी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, देयर साइज एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन एंड कंपोजिशन। वी विल ऐड वन मोर वर्ड हियर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपोजिशन। सो इन डेस्मोग्राफी हम क्या क्या लेते हैं बेटा, पॉपुलेशन साइज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एज वेल एज कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। तो ये सारे टर्म्स कहाँ आते हैं, डेस्मोग्राफी के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे बेटा काज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, काज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, यानी जनसंख्या वृद्धि का, जनसंख्या विस्फोट का सबसे बड़ा कारण क्या है। सो वी विल डिस्कस हियर टू मेजर। द फर्स्ट वन इज social cause, social cause, the first one is high birth rate, high birth rate, very important, known as polygamy. In social cause we are discussing with high birth rate. Polygamy means that more than one wife, more than one wife, ये सबसे बड़ा कारण है। एक से अधिक बीबी अगर होंगी बेटा तो मान के चलते हैं एक बीबी से 2 बच्चे हैं तो 2 से तो 4 ऐसे ही हो जाएंगे। सो दैट शुड बी ऑल्सो इलीगल इन इंडिया और इन द वर्ल्ड, दैट यू कैन नॉट kept at a time more than one wife. So the first social cause high birth rate, second polygamy, and third preference to the son, यानी लोग बेटों की चाह में क्या करते हैं, जनसंख्या विस्फोट कर बैठते हैं। तो सोशल कॉज हाई बर्थ रेट, पॉलीगैमी मींस दैट मोर देन वन वाइफ, एंड प्रेफरेंस टू द सन, ये सभी कहाँ आते हैं, सोशल कॉज में आते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज, इकोनॉमिक कॉज में बेटा सबसे बड़ा और तगड़ा वाला रीजन क्या है, पॉवर्टी, यानी इंडिया में गरीबी सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या विस्फोट का। हमारे यहाँ भ्रांति क्या है कि जितने ज़्यादा हाथ होंगे उतने लोग कमाएंगे, उतना पैसा आएगा, इसी चक्कर में क्या हो जाता है, जनसंख्या विस्फोट हो जाता है। इससे इलिटरेसी, इलिटरेसी, यानी द सेकेंड वन इज इलिटरेसी। तो ये अशिक्षा भी बहुत बड़ा रीज़न है। नेक्स्ट, लैक ऑफ मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, अगर लोग शिक्षित नहीं होंगे तो उनको जो मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन है उसके बारे में पता ही नहीं होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट, बेटर मेडिकल सर्विसेज। अब इंडिया में बेटा क्या है कि जो मेडिकल सर्विस है वो काफ़ी बेटर हो गई है, जिससे क्या है जो डेथ रेट है इन्फेंट्स का, मॉर्टेलिटी रेट है इन्फेंट्स का, वो घट गया है। तो जब डेथ रेट घटेगी, बर्थ रेट बढ़ेगा, तो सीधी सी बात क्या होगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन होगा। सो हमने 2 कॉज देखे, सोशल कॉज हाई बर्थ रेट, पॉलीगैमी एंड प्रेफरेंस टू द सन। इकोनॉमिक कॉज में पॉवर्टी, गरीबी है, इलिटरेसी आपकी अशिक्षा है, लैक ऑफ मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, लोगों को पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम है, कौन कौन से मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन है जिसका हम यूज करके पॉपुलेशन एक्सप्लोशन को रोक सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज बेटर मेडिकल सर्विसेज। तो अच्छी अगर मेडिकल सुविधा आपको मिल रही है, और आप इंडिया में अभी क्या मिल रहा है बेटा, COD,
यानी कैश ऑन डिलीवरी भी है, यानी अगर बच्चा सरकारी अस्पताल में पैदा होता है तो 6,000 रुपये भी मिलते हैं, तो उसको भी हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट व्हाट कॉज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। अब हम ये देखेंगे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोशन हुआ तो उसका नुकसान क्या है। देन स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोशन का सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस क्या है बेटा? आपको पता है इन यूनिवर्स ऑल द थिंग्स आर लिमिटेड, तो खाने की दिक्कत, रहने की दिक्कत, एम्प्लॉयमेंट की दिक्कत, ये सभी दिक्कतें आती हैं। तो पहला है फूड, पहले एक रोटी थी, एक लोग खाते थे, अब एक रोटी में 4 लोग हो गए। नेक्स्ट स्पेस, नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। लोग कह रहे हैं कि आज बेरोजगारी बढ़ रही है, रीजन ऑफ दैट पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। पॉपुलेशन एक्सप्लोशन हो रहा है, जनसंख्या बढ़े, तो आप कहेंगे सर जनसंख्या बढ़े, लोग शिक्षित भी तो हो रहे हैं। नियरली एज यू नो दैट 50 to 60% पीपल्स आर जस्ट टेकिंग द डिग्रीज, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी पोस्ट। तो इस वजह से क्या है, हमारे यहाँ क्वांटिटी तो है बट क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहे। तो फूड की दिक्कत, स्पेस की दिक्कत, एम्प्लॉयमेंट की दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? सैनिटेशन। पॉपुलेशन एक्सप्लोशन होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को यूज़ करेंगे, उसके बाद फेंकेंगे, तो क्या होगा? सैनिटेशन की भी प्रॉब्लम आएगी। व्हाट आर द सर्टेन अदर? मेडिकल प्रॉब्लम। जब जनसंख्या वृद्धि हो जाएगी बेटा तो सभी लोगों को चिकित्सा सुविधाएं देना भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो ऑल दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। नेक्स्ट, हाउ वी कैन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। कैसे आप पॉपुलेशन एक्सप्लोशन को रोकेंगे, जनसंख्या विस्फोट को कैसे रोकेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट, बाय एजुकेटिंग द पीपल, बाय एजुकेटिंग द पीपल। सबसे बड़ा रोल क्या है? एजुकेशन प्ले करता है। तो हम जब लोगों को एजुकेट करेंगे, बाय एजुकेटिंग द पीपल अबाउट consequences ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, जनसंख्या विस्फोट के जो खतरनाक, जनसंख्या विस्फोट के बेटा जो खतरनाक रिजल्ट है उसके बारे में लोगों को बताएंगे। सेकेंड, बाय यूजिंग मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, बाय यूजिंग मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन, यानी जो भी कंट्रासेप्शन के मेथड हैं आपके मार्केट में अवेलेबल है, चाहे वो कॉन्डोम्स हो, पिल्स हो, ठीक है, सर्जिकल मेथड हो, ठीक है, केमिकल मेथड है, all methods can be used to avoid the unwanted pregnancies. Third, that is also very important, introduction of sex education. लोगों को सेक्स एजुकेशन के बारे में बताएंगे आप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइज इन पर कैपिटा इनकम, लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ा दीजिए तो क्या होगा? वो बहुत ही इफेक्टिव मेथड है पॉपुलेशन एक्सप्लोशन का, राइज इन पर कैपिटा इनकम। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, शहरीकरण और औद्योगिकरण भी क्या करेगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट, वोमेन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। वोमेन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी अगर वोमेन शिक्षित होगी तो कम से कम वो 2 घरों को शिक्षित करेगी और जो भी भ्रांतियां हैं वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। सो वोमेन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव मेथड। लेते हैं व्हाट इज सेंसस। Census. So this is the method of counting number of people in a country, यानी एक ऑफिशियल
मेथड ऑफ काउंटिंग नंबर ऑफ ऑफिशियल मेथड ऑफ काउंटिंग नंबर ऑफ पीपल इन ए कंट्री। किसी भी कंट्री में कितने व्यक्ति रहते हैं, अगर ये आप काउंट कर लेते हैं तो वही क्या है, सेंसस, जिसे आप जनगणना कहते हो। इंडिया में 2011 में हुई थी, फिर होने वाली है। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो and watch the video carefully, and if there will be any doubt just leave in the comment box. Okay, keep smiling. Jai Hind, have a nice day.